नमस्कार, मैं टैलेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज की छात्रा हूँ। आज का हमारा विषय है वर्तमान जीवन प्रणाली एवं पनपता अवसाद और इसके पक्ष में मैं अपने कुछ विचार रखना चाहती हूँ। अवसाद का सबसे बड़ा कारण क्या है? हमारी जीवन प्रणाली दिन पर दिन बदलती जा रही है। पुराने समय में जो चीज़ें लोग करते थे अब उनसे बहुत अलग सारी चीज़ें होने लगी हैं। लेकिन क्या इससे अवसाद में बढ़ोतरी हो रही है? हाँ, क्योंकि पहले के समय में ऐसा था कि हमारे पास समय जो भी होता था हम अपने परिवार वालों के साथ व्यतीत करते थे, अपने मित्रों के साथ व्यतीत करते थे या फिर हम किताबें पढ़ते थे और बहुत सारी चीज़ें हम करते थे। परंतु अब हम ज़्यादातर समय अपना फ़ोन में व्यतीत कर रहे हैं। इंटरनेट सोशल मीडिया की दुनिया में इतने ज़्यादा हम खो चुके हैं कि अब हमें अपने जीवन का महत्व ही नहीं समझ आ रहा है। पहले के समय में लोग सुबह जल्दी उठकर अपना नित्य कर्म किया करते थे, सभी सारी चीज़ों को अपने अच्छी तरीके से निभाया करते थे, मगर आज ऐसा नहीं हो रहा है। लोगों के अंदर आलस और आलस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। जिस तरह से हमें सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं, उसी तरह से सुविधाओं के साथ साथ हम उसका गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ये सच है कि इंटरनेट, सोशल मीडिया, फोन्स और जो भी सुविधाएं अब हमारे लिए आसानी से उपलब्ध हैं, हमारे लिए अच्छी हैं, परंतु ऐसा नहीं है। इनके गलत प्रभाव भी पड़ता है हमारे ऊपर। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पहले के समय में लोग अपने सारे कामों को अच्छी तरीके से किया करते थे, मन लगाकर किया करते थे और अपने घर वालों के साथ ज़्यादा समय व्यतीत किया करते थे, क्योंकि यदि वो दूर रहते थे तो उनका मिलना या बात करना बहुत मुश्किल होता था। परंतु अब ऐसा नहीं है। सिर्फ कुछ ही देर में मैसेज, कॉल और वीडियो कॉल्स के जरिए हम अपने घर वालों से मिल सकते हैं या बात कर सकते हैं। इस वजह से हम ज़्यादातर समय उनके साथ नहीं बिता रहे हैं। इसके और भी कारण हैं कि हम अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखें। पहले के समय में लोग बहुत ही शांत और अच्छे स्वभाव के हुआ करते थे। जिस तरह दुनिया में कंपटीशन या कह सकते हैं प्रतियोगिता बढ़ती जा रही है और छात्र छात्राओं के ऊपर बहुत प्रेशर है इस बात का कि हमें अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है, हमें ये बनना है, वो बनना है, मार्क्स की दौड़ में। इस वजह से लोग अब इतने ज़्यादा परेशान हैं कि अब पानी का भी रास्ता उठा रहे हैं। लोगों के पीठ पीछे बुराई करना, बेईमानी करना, इस तरह के लोगों का अगर हम साथ करेंगे तो हमारी भी सोच इनके जैसी होती जाएगी। ये सारी चीज़ें हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बहुत बुरी तरीके से हमारे मानसिक स्वास्थ्य पे बहुत बुरी तरह प्रभाव डालती हैं, जो कि एक कारण है अवसाद का। यदि काम जो हमारे जीवन का केंद्र बन चुका है, हम में से ऐसे बहुत लोग होंगे जो कि घंटों घंटों तक डेस्क और स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं, परंतु क्या ये अच्छी बात है? नहीं। एक गतिहीन जीवन शैली हमारे जीवन में अवसाद और चिंता जैसी मानसिक समस्याओं को बढ़ावा दे रही है। नित्य व्यायाम करने से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, साथ ही साथ हमारा मन शांत रहता है और हमारा मन शांत रहता है और हम अपने काम को करने के लिए ज़्यादा ऊर्जा तो अब हम एक ही जगह पर बैठे बैठे लंबे समय तक थक जाते हैं और केवल आराम करना चाहते हैं। हम बहुत मानसिक समस्याएं एक ऐसी चीज़ें हैं जिसके मत में और जिसमें कई सारे मतभेद हैं इसके कारणों और इलाज में। आज भी बहुत लोग ऐसे हैं जो इसको एक असाध्य और छूत की बीमारी मानते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इसको भूत, प्रेत, जादू टोना जैसी चीज़ों से जोड़ देते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। ये गलत तरीका है। लोग इसके इलाज के लिए ओझा पंडित के पास जाकर अनावश्यक जड़ी बूटियों का और भभूत का इस्तेमाल करते हैं, परंतु ये गलत तरीका है। ये है कि यदि मार्क्स अच्छे नहीं आए, हम कुछ कर नहीं पाए, तो उनको अवसाद ग्रसित हो जाते हैं। परंतु इसके लिए हमें जितनी सुविधाएं हमें मिली हैं उसका उपयोग करें, परंतु दुरुपयोग न करें। इसी के साथ मैं अपने पाठ को विराम दूंगी।